बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.7 सेकेंड ईयर की मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक से। और ये आप याद रखिएगा बेटा कि जो हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का पेपर है उसमें 6.7 से जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, सही है, सेक्शन बी में बनता है सवाल। तो बेटा एक्सरसाइज 6.7 का जो टॉपिक है वो सवाल आता ही पेपर में इस नाम से है कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। और आपको ये बात याद है बेटा कि जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही ये पढ़ी थी कि ये एरिया अंडर द कर्व होता है निकालना। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे कि हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x² + 2 और आपको x की दो वैल्यूज दी हुई है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। तो याद रखना बेटा, जब भी कभी आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना हो ना, तो आपको ये जो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू गिवन होगी 2, इसमें जो छोटी वैल्यू होगी उसे कहा जाता है लोअर लिमिट और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे कहा जाता है अपर लिमिट। याद रखना बेटा, ये जो x की छोटी वैल्यू होती है इसको रिप्रेजेंट स्मॉल a से भी करवाते हैं और x की दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट स्मॉल b से भी करवाते हैं। यानी काम वही है जो आप इंटीग्रेशन करवाते हुए आए हैं। लेकिन आप याद करें बेटे, आपने जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी अभी तक उसमें इंटीग्रेशन के सिंबल के हेड पर और टेल पर कोई वैल्यूज लिखी भी नहीं होती थी, तो इसे कहा जाता था इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो है तो इंटीग्रेशन, लेकिन ये कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल। कब? जब इसमें लोअर लिमिट लिख दी जाए और अपर लिमिट लिख दी जाए। तो इस तरह का जब भी इंटीग्रल आएगा ना कि इंटीग्रेट करवाओ a से लेके b तक y की वैल्यू को, तो ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब वो इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स भी गिवन हो कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करवाना है। प्रोसीजर, प्रोसेस, इंटीग्रेशन के मेथड, फॉर्मूला सारे वही हैं बेटे जो आप चैप्टर 6 में शुरू में पढ़ते हुए आए। बस फर्क ये है कि जब इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था, यानी जब लिमिट्स नहीं होती थी, तो आप इंटीग्रेट करवाने के बाद उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड करवाते थे। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ना जिसमें हम लिमिट लिखेंगे फ्रॉम a टू b, तो उसको इंटीग्रेट करवाने के बाद हमें c नहीं लगाना होता, बल्कि हमें आने वाले आंसर में लिमिट्स अप्लाई करनी होती है। वो कैसे? तो जरा समझते हैं बेटा इस बात को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, y वैल्यू दी हुई है 3x² + 2। कह रहे लोअर लिमिट यानी x की जो वैल्यू 1 है उसे हम a बोलेंगे, जो अपर लिमिट है x की 2 उसे हम b कहेंगे। और एरिया निकालने के लिए बेटा याद रखना, एरिया को इंटीग्रेशन में लिखा ऐसे जाता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b और फॉर्मूला होता है आगे y dx। जैसे आप याद करें बेटा, क्लास में डिस्कस किया था, हम लिखते थे f of x dx। तो ये f of x बेटा y तो है, तो आप यहां पे f of x dx लिखो या y dx लिखो। इस फॉर्मल तरीके से आप किसी भी कर्व का एरिया अबव द एक्स एक्सिस मालूम करवाएंगे। अब जब भी सवाल में आए ना फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, तो हमेशा वो y की वैल्यू आपको देगा। आपने एरिया के फॉर्मूले से बात शुरू करनी है। एरिया बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y dx। इसमें वाज़ेह है बेटा, a कहलाती है लोअर लिमिट जो छोटी वैल्यू होगी, b कहलाएगी अपर लिमिट जो बड़ी वैल्यू होगी। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में एरिया का कैपिटल A लिखने के बाद इंटीग्रल का सिंबल बना रहे हैं बेटा। जहां a है वहां लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, जहां b है वहां अपर लिमिट 2 आ जाएगी। बेटा जहां भी y आया यानी y, ये वाला y, उस y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दे जो सवाल में गिवन है, यानी कि 3x² + 2 और साथ में आ गया dx। अब आप बताइए बेटा, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, हम इसको सॉल्व करना जानते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे बेटा तो अगले स्टेप में ध्यान से बात सुनिएगा, हमें पहले इसकी ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो इंटीग्रल लिमिट समेत इस पर भी अप्लाई होगा, यहां से dx आएगा। इंटीग्रल लिमिट समेत इस 2 पर भी अप्लाई होगा, यहां से dx आएगा। तो जब मैंने पहली टर्म पर इंटीग्रल अप्लाई किया तो ये बन गया इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके 2 तक, और बेटा वैल्यू आ गई 3x² dx। बेटा प्लस के बाद हमने इंटीग्रल अप्लाई किया सेकंड टर्म पर, तो बन गया इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 और उसके अंदर वैल्यू आ गई 2 dx। अब इंटीग्रेशन में बेटा लिमिट्स को छोड़ो, लोअर लिमिट अपर लिमिट उसको रहने दें। जैसे सवाल इंटीग्रेट करवाने आते हैं आपको, बिल्कुल वही इंटीग्रेशन यूजुअल प्रोसेस अप्लाई करवाएंगे। अब क्या काम करना पड़ेगा बेटा, पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट 3 है इसको हमने इंटीग्रल के सिंबल से अलग कर लिया, ये बच गया इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2। अंदर बेटा वैल्यू बची है हमारे पास x²
dx। बेटा प्लस के बाद ये कांस्टेंट 2 को अलग कर लिया, लिमिट बची इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ dx। अब नेक्स्ट स्टेप में जब बेटा इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो शाबाश बताइए, पहले वाली टर्म पर तो बेटा पावर रूल अप्लाई होगा ना, और इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है बेटे? तो पावर रूल ये होता था कि सर जो भी बेस होता था उसकी पावर में एक बढ़ा के उसको उसी नई पावर से डिवाइड करवा दें। अब आप मुझे बताएं बेटा, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं होती थी, तो इंटीग्रेट करवाने के बाद प्लस सी ऐड कर दिया जाता था। यहां प्लस सी ऐड नहीं होगा बेटा। जब तुम फंक्शन को इंटीग्रेट करवा दोगे तो इस पर इस तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस का साइन बना के इसमें लिमिट भी भेजोगे। अब लिमिट कौन सी? लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। अरे यस, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी लिखने के बजाय आप एक्स क्यूब अपॉन 3 पे लिमिट्स भेजेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में अब मुझे इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी होगी। वो कैसे अप्लाई करेंगे बेटा अभी देख लेते हैं। अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं करी, जो आंसर आया था उसके साथ लिमिट्स भेज दी। और लिमिट्स भेजने का तरीका क्या होता है? आंसर में वर्टिकल लाइंस यानी मॉड्यूलस का सिंबल लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं, लोअर लिमिट लिख देते हैं, यहां से अपर लिमिट लिख देते हैं। बेटा साथ में प्लस के बाद इस 2 को वैसे ही छोड़ दिया। शाबाश बताओ बेटा, dx का इंटीग्रल, जो dx का इंटीग्रल खाली x होगा, लिमिट्स भेज दी इसमें फ्रॉम 1 से लेके 2 तक। अब अगले स्टेप में चेक करना बेटा, ये वाले 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी एरिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिमिट्स फ्रॉम 1 से लेके 2 प्लस बेटा ये 2 वैसे ही आ गया, इंटीग्रल का आंसर x आया था, लिमिट्स फ्रॉम 1 से लेके 2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, अब ये लिमिट अप्लाई कैसे करवाते हैं बेटा? तो लिमिट अप्लाई करने का फंडामेंटल तरीका याद रख लो। मैं लिख रहा हूं u डॉट एल माइनस एल डॉट एल। ये जो u डॉट एल होता है ना बेटा, इसे पढ़ते हैं अपर लिमिट, फिर साइन आता है माइनस का, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट। एल डॉट एल मतलब लोअर लिमिट। यानी मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आंसर आया ना पूरा, ये जो आंसर आया है, इस आंसर में पहले अपर लिमिट पुट होगी, यानी जहां x आएगा वहां पहले 2 पुट करवाएंगे, फिर साइन लगाएंगे माइनस का, फिर इसी आने वाले आंसर में जहां x आएगा वहां लोअर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। ऐसे लगती है लिमिट। आंसर आने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसी आंसर में अपर लिमिट भी पुट करवाएंगे, फिर माइनस के बाद इसी आंसर में लोअर लिमिट भी पुट करवाएंगे। यानी x को रिप्लेस करवा देंगे एक बार अपर लिमिट से, फिर माइनस, फिर एक्स क्यूब को रिप्लेस करवा देंगे एक बार लोअर लिमिट से यानी 1 से। तो जरा चेक करना बेटा लिमिट्स कैसे अप्लाई होती। ये बन जाता एरिया इज इक्वल टू, जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं बेटा तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अब बताइए, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इस एक्स में जहां भी एक्स आएगा उस एक्स को पहले मैं अपर लिमिट 2 से रिप्लेस करवा दूंगा। जब बेटा मैं इस एक्स को 2 से रिप्लेस करवाऊंगा तो शाबाश ये बताओ, ये वैल्यू बन जाएगी 2 का होल क्यूब, फिर माइनस इसी एक्स में बेटा मैं लोअर लिमिट पुट करवा दूंगा, दैट इज 1, और ये 1 का भी होल क्यूब बनेगा। अरे यस, चेक कर रहे हैं आप, जहां एक्स आया पहले वहां अपर लिमिट आ गई, पावर क्यूब वैसे ही, फिर माइनस के बाद जहां एक्स आया वहां लोअर लिमिट आ गई, पावर क्यूब वैसे ही। बेटा यही काम यहां पे भी कर दो। अब मुझे बताइए अगले स्टेप में 2 लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा इस एक्स की जगह पहले जाएगी अपर लिमिट, जब अपर लिमिट आ गई तो माइनस के बाद इसी एक्स की जगह अब जाएगी लोअर लिमिट यानी 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इन वैल्यूज को बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, तो देखो एरिया बराबर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 का क्यूब ये बन जाएगा 8, माइनस 1 का क्यूब ये बन जाएगा 1, बेटा फिर प्लस 2 आ गया ब्रैकेट के अंदर, बेटा 2 में से 1 माइनस किया तो खाली 1 हो गया। अब जब बेटा इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो बेटा 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो खाली 2 हो जाएगा। 8 माइनस 1 7 हो गया, बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब जरा अगले स्टेप में यहां लिख रहा हूं बेटा बराबर में, हम लिख सकते हैं ना कि एरिया बराबर बेटा 7 और 2 को ऐड किया तो आंसर 9। और आप याद करें बेटा, जो भी एरिया होता है उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है ना, जैसे अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। तो जो भी आखिर में एरिया का आंसर आए ना उसके आगे आप क्या लिख के बात खत्म कर देंगे, शाबाश, स्क्वायर यूनिट्स। ये है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.7, जिसमें हमने अभी पहला सवाल किया है, इंटीग्रेट करवाना है, लेकिन सवाल किस नाम से आएगा, इंटीग्रेशन के नाम से नहीं आएगा। सवाल आएगा फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। आपको y की वैल्यू गिवन होगी, लोअर लिमिट गिवन होगी, अपर लिमिट गिवन होगी। एरिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करेंगे, एरिया बराबर इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट y dx। dx सेम रहा, जहां y आया यानी ये वाला y, उस y की जगह y की वैल्यू आ गई, पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो इंटीग्रल दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो गया,
और जब सवाल को इंटीग्रेट करवा दिया तो इस लिमिट भी इसके साथ ही भेजी, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। आंसर आया था x, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। फिर कांस्टेंट अगर कैंसिल हो रहे हैं, कांस्टेंट को आप कैंसिल करवा दें। आने वाले आंसर में पहले पुट करवाई अपर लिमिट, फिर माइनस आने वाले आंसर में पुट करवाई लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कर लिया, इस आंसर में पहले पुट करवाई अपर लिमिट, माइनस इस आंसर में पुट करवाई लोअर लिमिट। सबका आंसर बेटा मैं अलग अलग स्टेप में सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहें तो इसी पूरी वैल्यू को एज इट इज पुट करवा के कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर लिख दे 9 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा जरा यहां तक वीडियो पॉज करके पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने पास नोट कर लीजिए, शाबाश। अब जब क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये कंप्लीट हो जाए तो आते हैं बेटा जरा इसके दूसरे सवाल पर। अच्छा, अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें आपसे कह रहा है कि y बराबर है, हर सवाल के अंदर बेटा वो आपको y की वैल्यू पहले से बताएंगे। बेटा इस बार कह रहा है y बराबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके आगे बेटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई एक्स की फॉर्म में। तो अब आपके पास बेटा जो लोअर लिमिट है वो 1/2 है और जो अपर लिमिट है वो √3/2 है। असल में बेटा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है ना, वो वेरिएबल की वैल्यूज होती है। बस लोअर लिमिट ये एक्स की फॉर्म में लिख रहा है, इसको ए की फॉर्म में लिख लेंगे। अपर लिमिट भी एक्स की फॉर्म में लिख रहा है, उसे हम बी की फॉर्म में लिख लेंगे। अब जरा शाबाश क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए बेटा। y बराबर है 1/स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अगर लिमिट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुई भी ना अगर पहले सवाल में, तो दोबारा छोड़ लेना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, ताकि वो क्लियर हो जाए। अब ये y की वैल्यू दे रहा है, सवाल में कह रहे हैं एरिया अबव द एक्स एक्सिस मालूम करें। सर एरिया मालूम करने के लिए क्या लिखा जाता है? एरिया बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट a टू b, साथ में होता है y, उसके आगे dx। बेटा नेक्स्ट स्टेप में जरा कंफर्म कीजिएगा, इंटीग्रल का साइन वैसे ही आ गया, लोअर लिमिट a, जहां लोअर लिमिट थी बेटे वहां पर वैल्यू 1/2 आ गई, जहां पे अपर लिमिट थी बेटे वहां पर वैल्यू √3/2 आ गई। और बताइए जहां पर ये y आ रहा है उस y की जगह बेटे y की कंप्लीट वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अब इस पूरी वैल्यू को बेटा मैं इंटीग्रेट करवाऊंगा, और इंटीग्रेट करवाने के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट c नहीं लगाते बेटा इसमें, क्योंकि बेटा अगर यहां पर प्लस सी और प्लस सी लगा भी देते ना तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। यानी अगर यहां पर प्लस सी और प्लस सी लगाते भी हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल यानी जो लिमिट वाले सवाल होते हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो वो शो नहीं करते हैं। तो अब अगर बेटा इंटीग्रेट करवाने में या लिमिट सप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना अगर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, ताकि इसमें आपको चीजें क्लेरिफाई हो जाए। जरा शामिल बेटा यहां तक का काम कॉपी करें, तो फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कैसे करवाएंगे। अब इंटीग्रेट करवाने के लिए बेटा कुछ फॉर्मूलाज भी इसमें इस्तेमाल होंगे, कुछ नए केसेस आएंगे बेटा, कुछ पुराने केसेस आएंगे जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं एक फॉर्मूला बेटा भी आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट करवाने में जब भी हो किसी फंक्शन को और हमारे पास बेटा फॉर्म हमारे पास आए, तो यहां पर जरा ध्यान से बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। हमारे पास बुक में पेज नंबर 150 पे एक इंटीग्रल का फॉर्मूला दिया हुआ है 1/स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, साथ में dx। ध्यान से बात सुनना बेटा, a मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, नंबर का स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है। अगर ऐसा हो तो इसका इंटीग्रल बन जाता है साइन इनवर्स x/a। बेटा अगर लिमिट्स के बगैर सवाल है तो आगे प्लस सी आ जाएगा, लेकिन अगर लिमिट्स वाला सवाल है तो आगे प्लस सी नहीं आएगा। तो मैं आगे प्लस सी लगा नहीं रहा बेटा, क्योंकि हम तो लिमिट वाले सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं ना। वरना अगर लिमिट के बगैर होता ना बेटा, जैसे यही वाला केस होता, तो खाली फॉर्मूला लिख देते साइन इनवर्स x/a। अब शाबाश एक बात बताइए बेटे, अब जब मैं इस वैल्यू को पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा, तो बेटा फिलहाल मैंने इंटीग्रल की वैल्यूज को लोअर लिमिट के साथ अपर लिमिट के साथ एज इट इज लिख दिया बेटा। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 4 लिखा हुआ है बेटे, इस 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा बेटे इसको हम लिख सकते हैं ना x का स्क्वायर, और साथ में कौन dx। अरे यस, अब आप जरा सवाल की शक्ल मैच करवाएं बेटा इस फॉर्मूले से, एज इट इज मैच कर रही है। बस फर्क तुम देख रहे हो बेटा क्या है, वेरिएबल तो x के नाम से है ही, लेकिन ये जो कांस्टेंट a था ना, ये a बदल गया असल में 2 से। तो यहां पर a की जगह बेटा ये वाली वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास a की है।
अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला मैच किससे कर रहा है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से। तो शाबाश, जरा अगले स्टेप में बेटा इसको इंटीग्रेट तो करवाइए, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। नेक्स्ट स्टेप में गए, अब जब मैं इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट करवाऊंगा तो मैं इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कराऊंगा। बेटा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला कह रहा है इंटीग्रल क्या बनेगा इसका? साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बेटा मैंने इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रल क्या लिखा? साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन ए। ए तो बेटा हमारे पास ए थोड़ी है, ए तो यहां पर हमारे पास 2 के बराबर है। जैसे बेटा यहां 4 दे रहा है, 4 को आप लिख रहे हैं 2 का होल स्क्वायर। अगर यहां पर 9 देता तो आप लिखते 3 का होल स्क्वायर। अगर 4 है तो 2 का स्क्वायर लिखा, 2 आपके पास ए बन गया। अगर 9 होता आप लिखते 9 को 3 का होल स्क्वायर, ए आपके पास 3 हो जाता। अब बताइए बेटा जब ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, शाबाश, जरा बेटा पहले वो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा याद से। ये जो फॉर्मूला था ये अपने पास लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला अपने पास बेटा लिख लीजिएगा। अब जरा इसको इंटीग्रेट करवा रहा हूं बेटा। अब मुझे बताओ बेटे, फंक्शन तो इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी कब आता? जब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता, मतलब लिमिट्स के बगैर होता। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसके आगे प्लस सी आएगा या ये अपने साथ लिमिट लेके जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये आंसर अपने साथ लिमिट लेके जाएगा। जब कोई आंसर अपने साथ लिमिट लेके जाता है तो उसको लिखा कैसे जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू में। यहां पर आ गई बेटे लोअर लिमिट, यहां पर आ गई अपर लिमिट √3/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे आंसर में ध्यान रखना बेटा, इस पूरे आंसर में जहां भी x आएगा पहले उस x की जगह आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद इसी पूरे आंसर में जहां x आएगा वहां पर आएगी लोअर लिमिट। सही है, पूरे आंसर में जहां x आएगा पहले वहां x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर इसी पूरे आंसर में जहां x आएगा वहां पे x की जगह लोअर लिमिट। तो शाबाश, जरा अगले स्टेप में बेटा इसकी लिमिट को सॉल्व करके देखेंगे क्या बन रही है वैल्यू। अब जब बेटा इस पूरी वैल्यू पर मैं लिमिट अप्लाई करवाऊंगा तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगले स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया बेटा, इस पर लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ये वैल्यू थी साइन इनवर्स एंगल में आ गए, यानी वैल्यू में आ गए। बेटा वैल्यू में चेक करो, ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह अपर लिमिट क्या है? शाबाश, √3/2। तो जहां x आया बेटे वहां पे √3/2 आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई के साइन के बाद बेटा नीचे 2 भी तो लिखा हुआ है, और जो 2 लिखा हुआ है बेटा 2 को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, 1/2। तो बजाय इसके कि मैं ऐसे लिखता कि x/2 में मैं अपर लिमिट x की जगह पहले पुट करवाता √3/2 फिर डिवाइड बाय 2, ऐसे लिखने के बजाय डिवाइड बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लिया, एक ही बात है। तो x की जगह बेटे x की अपर लिमिट आ गई √3/2 और जो डिवाइड था बेटे उसे मल्टीप्लाई करके साथ में लिख लिया 1/2। अब बताइए इसी आंसर में आगे माइनस के बाद अब इसी पूरे आंसर में जहां x आएगा वहां आएगी लोअर लिमिट। अब जब बेटा लोअर लिमिट पुट कराओगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, बेटा x की जगह वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो 2 था बेटा, इस 2 को दोबारा सेलेक्ट करके लिख दो, शाबाश, 1/2। चलो बच्चों जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अब जब बेटा इस वैल्यू को आप फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म, अच्छा अब ब्रैकेट अगर हटा दी तो बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए फंक्शन बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, बेटा √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया √3, बेटा नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। माइनस के बाद बेटा वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 4 हो गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, बस अब किस बात का ख्याल रखना है जरा सुनिएगा ध्यान से। जब हम किसी वैल्यू का साइन इनवर्स ले रहे होते हैं ना बेटा, तो हमें जवाब में एंगल मिल रहा होता है डिग्रीज में। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अपना काम हम डिग्रीज में नहीं करें, रियल नंबर्स में करें। तो आपको ये पता है ना कि रेडियन मेजरमेंट वो एंगल होता है बेटा जो रियल नंबर पर बेस करता है। तो बजाय इसके कि साइन इनवर्स √3/4 का आंसर हम डिग्रीज में लिखें, हम इसका पूरा आंसर ना रेडियंस में लिखेंगे। और अब आप इसका आंसर अलग और इसका आंसर अलग मत लिखना, ये पूरी वैल्यू टाइप कर देना कैलकुलेटर में, लेकिन पहले कैलकुलेटर के मोड को रेडियंस में चेंज करवा के। अब कैलकुलेटर का मोड रेडियन में कैसे चेंज होगा? तो पहले शिफ्ट का बटन दबा के सेटअप का बटन दबाएंगे, मोड का बटन दबाएंगे। मैं इसमें चेक करवा देता हूं बेटा आपको, आप चेक कीजिएगा बेटा। ये जो ऑन के बराबर में सेटअप का बटन है बेटा, हम पहले क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के सेटअप का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबा के सेटअप का बटन। अब उसमें आप चेक करो बेटा, फोर्थ ऑप्शन में रेडियन दिया हुआ है, तो पहले शिफ्ट का बटन दबा के सेटअप का बटन दबाइएगा, फिर फोर्थ ऑप्शन में RAD लिखा हुआ है।
अगर मैं फोर्थ ऑप्शन प्रेस कर दूंगा तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर छोटा सा आर लिखा हुआ आ जाएगा, रेडियन। जब कैलकुलेटर का मोड रेडियंस में चेंज हो जाए तो आप इस पूरी वैल्यू को टाइप कर दें कैलकुलेटर में, वो आपको डायरेक्ट आंसर बता देगा। लेकिन ऐसा काम सिर्फ कब करना है, जब साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स डील कर रहे हो। बाकी साइन कॉस टेन आ जाए तब मसला नहीं है। इनवर्स फंक्शन में लिमिट निकालते वक्त अपने कैलकुलेटर के मोड को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बेटा शिफ्ट दबा के सेटअप का बटन दबाया, फोर्थ ऑप्शन से रेडियन आ गया। अब मैं ये पूरी वैल्यू टाइप कर रहा हूं कैलकुलेटर में। जब बेटा मैं पूरी वैल्यू टाइप करूंगा कैलकुलेटर में तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 0.915। और बेटा चूंकि एरिया है तो हम एरिया के लिए आगे क्या लिख देंगे, स्क्वायर, अरे यस, स्क्वायर यूनिट्स। अपने पास बेटा आप जरूर चेक कर लीजिएगा आंसर को कि साइन इनवर्स √3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/4 से एरिया हमारे पास यही आ रहा है। ये है बेटा वो सवाल जो याद रखिएगा सेक्शन बी में बन के आ रहे हैं। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बेटे, बड़ी आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत करके इन सवालों को अगर हैंडल कर लेंगे ना तो चैप्टर नंबर 9 से या चैप्टर 8 से बनने वाला कोई सवाल अगर वो सर्किल का या एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का, उसको स्किप करके आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।